नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में आपका स्वागत है। चलिए, तो आई होप इससे पहले वाला जो वीडियो था वो आपने देखा होगा, स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करते हैं सिलेंडर के लिए और स्फेयर के लिए, और यदि मेरे पास क्यूबॉइड है तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो उसके फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है ये समझते हैं। तो 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन की यदि मैं बात करूं तो एप्सिलॉन एक्स, मतलब ये मेरा क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है, एप्सिलॉन एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है? तो आगे हम प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ेंगे, तो इसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इट मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन बोल रहा है। ठीक है, ना कि प्रिंसिपल स्ट्रेन बोल रहा है। क्लियर है? तो एप्सिलॉन एक्स यदि मैं निकालता हूँ, मतलब स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या आता है, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। इसी तरह से एप्सिलॉन वाई निकालते हैं, तो सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। इसी तरह से देखो, एक चीज़ कॉमन है कि यदि यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन ई लिखा, बाकी सब में, बाकी दोनों में म्यू लगाकर वाई अपॉन ई और जेड अपॉन ई लिख दो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर क्या है, वाई अपॉन ई है, बाकी दोनों में, मतलब बाकी दोनों कौन से, एक्स और जेड में म्यू का मल्टीप्लाई करके ई से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसी तरह से ई में, ई तो पूरे में ही डिवाइड है तो कोई इशू है नहीं, सभी टर्म्स में डिवाइड है, बस चेंज कहाँ आ रहा है, ये वाली टर्म में। ठीक है ना, तो सिग्मा एक्स के साथ पहले यदि एक्स है तो यहाँ पर सिग्मा एक्स है, बाकी दोनों टर्म में म्यू से इंटू कर दो। क्लियर है? तो ऐसे किया जाता है याद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो क्या है हमारा, प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो अब प्रिंसिपल स्ट्रेन हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस अलग होता है, और जो सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई है वो जो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो है। क्लियर है? तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ये समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ ये 3D के लिए है, और इधर जो है वो 2D के लिए। तो 3D का याद हो जाएगा तो 2D अपने आप ही निकल आएगा 2 सेकंड में, कुछ नहीं। तो जैसा फॉर्मूला ऊपर पड़ा वही का वही फॉर्मूला यहाँ भी, कुछ चेंज नहीं है। एप्सिलॉन 1 मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, मैं प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, यदि मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, सिग्मा 1 के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, तो 1 अपॉन ई एज यूजल कॉमन ले लिया, और ये ब्रैकेट लगाकर क्या लिखा, देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ गया सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 म्यू सिग्मा 3। देखो, यदि यहाँ पर 1 है तो 1 को खाली छोड़ दो, बाकी दोनों में क्या लगा दो, म्यू लगा दो। इसी तरह से एप्सिलॉन 2 क्या बनेगा, 1 अपॉन ई सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 3, म्यू सिग्मा 1 म्यू सिग्मा 3। इसी तरह से एप्सिलॉन 3 क्या बनेगा, 1 अपॉन ई ब्रैकेट लगाओ सिग्मा 3 माइनस म्यू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2। क्लियर है? अब यदि मैं 3 की बात करता हूँ कि 3D की बजाय वो क्या में है, 2D में है, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि यदि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होता तो उस केस में सिग्मा 3 जीरो हो जाता, लेकिन तो वहाँ पर सिग्मा 3 एज इट इज़ जीरो कर देते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं कैलकुलेट किया जाता। लेकिन यहाँ पर सिग्मा 3 नहीं मिलता है यहाँ पर, लेकिन एप्सिलॉन 3 आपको मिलता है 2D के केस में। क्लियर है? देखते हैं, तो एप्सिलॉन 1 वही आ गया, तो 1 अपॉन ही सिग्मा 3 को क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। इसी तरह से एप्सिलॉन 2, तो यहाँ पर भी सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1। इसी तरह से एप्सिलॉन 3, तो देखो यहाँ पर दोनों ही टर्म, केवल ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो, तो माइनस म्यू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2। क्लियर है? आई थिंक ये समझ में आएगा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि इसकी हेल्प से ये जो आपने स्ट्रेन डेवलप मतलब कैलकुलेट की है, इन स्ट्रेन की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा 1 कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा 2 कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा 3 कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ से इन तीनों इक्वेशन से क्या निकालना चाहता हूँ, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकाल सकता हूँ, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आप इस ई का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इस ई का भी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो फाइनली वो ई तो कैंसिल ही हो जाना है। अब ये जो इक्वेशन है, तो आपका ये 2 इक्वेशन बन गया, 2 अननोन है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सिग्मा 1 ये फाइनल फार्मूला बनेगा यदि आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। आई रेफर डोंट रिमेंबर दिस फार्मूला। ठीक है, मतलब ये फार्मूला आप याद नहीं करेंगे। ठीक है,
यदि याद होता है तो बड़ी अच्छी बात है कि हाँ आपकी मेमोरी बहुत शार्प है तो अलग बात है, लेकिन यदि आपको कन्फ्यूज़न होता है फार्मूलों में बार बार, ठीक है, जब टेस्ट देते हैं आप तो फिर आप इसको रिमाइंड या रिमेंबर करने की कोशिश ना करें। आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू कहाँ से निकालें, यहाँ से, मतलब एप्सिलॉन वैल्यू 1 की वैल्यू पुट करें, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू पुट करें, और यहाँ पर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू पुट करें, और वहाँ से पूरे कैलकुलेशन करके आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालें, ताकि आपको एक फार्मूला भी कम याद करना पड़े और कन्फ्यूज़न भी ना हो, ठीक है। तो ये फार्मूला यदि आपको याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू E/1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस म्यू एप्सिलॉन 2। इसी तरह सिग्मा 2 निकाल लिया, E/1 माइनस म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन 2 प्लस म्यू एप्सिलॉन 1। आर यू गेटिंग दिस? आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हमने जैसे बात कर ली। यदि हमारा ये जो होगा, यदि हम ये बोल रहे हैं कि भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा, तो हम यदि बोल रहे हैं कि तीनों डायरेक्शन में यदि हमको पता है कि भाई हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेन 1 जो आया वो एप्सिलॉन 1 है, 2 आया एप्सिलॉन 2 है, वो 3 जो आया वो एप्सिलॉन 3 है, मतलब ये हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेन है। क्लियर है? 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन नहीं है। एप्सिलॉन V यदि मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू यदि मैं पुट करता हूँ, ठीक है, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू पुट करता हूँ, एप्सिलॉन 3 की वैल्यू पुट करता हूँ, तो तीनों में से ये वाली जो टर्म है, मतलब एक ऐसा कुछ फार्मूला बनेगा। देखो ये तीनों इक्वेशन, कौन सी तीनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन उठा के मैंने वहाँ पे रख दी और कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो तो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म सिग्मा 1 अपॉन ई, सिग्मा 2 अपॉन ई, सिग्मा 3 अपॉन ई, ठीक है, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, ये आ गई आपकी एज इट इज़ आपकी टर्म, माइनस 2 म्यू। 2 म्यू क्यों लगाया देखते हैं। तो 2 म्यू को देखो, क्योंकि यहाँ पर भी म्यू है, तो म्यू सिग्मा 2 दो बार है तो इसलिए 2 म्यू हो गया। म्यू सिग्मा 3 दो बार है इसलिए 2 म्यू सिग्मा 3। इसी तरह से म्यू सिग्मा 1 दो बार है इसलिए 2 म्यू हो गया। क्लियर है? तो उसी को उठा के मैंने यहाँ लिखा है और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो 2 म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों टर्म में से क्या निकाल लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई कॉमन, तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है। इस पर बेस भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, डोंट टेक इट लाइटली। आगे बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन V मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये आ जाएगा। यदि मेरे पास तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेन, मुझे स्ट्रेसेस पता हैं, E पता है, म्यू पता है, तो हम ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द स्ट्रेन इन ऑब्लिक प्लेन। तो ऑब्लिक प्लेन में, जैसे ऑब्लिक प्लेन का मतलब आपको समझ में अब आता होगा कि यदि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा सिग्मा x है, ये मेरा सिग्मा x है, इधर लग रहा है मेरा सिग्मा y और इधर लग रहा है मेरा सिग्मा y, और मैं इस पर्टिकुलर ऑब्लिक प्लेन पे क्या करता हूँ, निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से ये एंगल पे कितना थीटा लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सिग्मा ना होके मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेन निकालना है आपको। यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस ना निकाल के क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं है, वो फार्मूला यदि आपको याद है तो यहाँ पर भी एज इट इज़ रख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन चेंज क्या आएगा कि भैया जो सिग्मा है, सिग्मा इज़ रिप्लेस बाय एप्सिलॉन एंड टाउ इज़ रिप्लेस बाय स्ट्रेन, मतलब गामा बाय 2, बस इतना सा चेंज करना है आपको, ठीक है। वो फार्मूले याद करो, ये फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सिग्मा की जगह क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन, और गामा की जगह क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन सॉरी टाउ की जगह क्या पुट करेंगे, गामा बाय 2, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला बन गया एप्सिलॉन एन थीटा, मतलब नॉर्मल प्लेन पर स्ट्रेन निकालना है तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। इसी तरह से शियर स्ट्रेस वहाँ पर निकालते थे, यहाँ पर भी मैं शियर स्ट्रेन निकाल रहा हूँ, तो गामा थीटा बाय 2, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो टाउ है इट इज़ रिप्लेस बाय गामा बाय 2, तो जहाँ टाउ था वहाँ पर गामा थीटा बाय 2 आ गया एज इट इज़। तो माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, और यहाँ पर वहाँ पर टाउ आता है तो यहाँ पर गामा एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। क्लियर है? तो वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, कि बस हमको एनालॉजी लगाना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो tan 2 थीटा p यदि वहाँ पर याद हो तो वही का वही रखा हूँ मैं, क्या रख रहा हूँ, 2 इंटू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होता था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू टाउ एक्स वाई अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, ठीक है। केवल क्या रिप्लेस किया हमने, सिग्मा को रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन से और टाउ को रिप्लेस कर दिया गामा अपॉन 2 से, दैट्स इट, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है कि भाई हाँ इसको करेंगे तो ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेन भी आप निकाल सकते हैं, वही फार्मूला है।
सिग्मा वहाँ पर यदि मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना होती तो फॉर्मूला क्या बनता, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का टाउ का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर निकालना क्या है, मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना है। तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाई टू प्लस माइनस, प्लस होगा तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन और माइनस होगा तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई बाई टू का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? नाउ वी कम्स टू द हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। नाउ यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस में क्या होता है कि सभी तरफ से आपको जो फोर्स या प्रेशर जो लगता है वो सभी तरफ से इक्वल लगता है। मतलब एक्स डायरेक्शन में भी पी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी पी लग रहा है, जेड डायरेक्शन में भी पी ही लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, अभी हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला देखा, क्या था, 1 माइनस टू म्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई ई। अब यहाँ पर मैं यदि सिग्मा को रिप्लेस कर रहा हूँ पी से, ठीक है, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3, तो कितना हो जाएगा 3p। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टू म्यू अपॉन ई इंटू 3p, दैट्स इट। क्लियर है? समझ आया आपको? नहीं आया तो बताइए मुझे, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन से पूरा हमको स्ट्रेन क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन हमको कि एक मेरा कोई रॉड है, आप इसको लेट से सिलेंड्रिकल रॉड मानो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायामीटर भी गिवन है आपको, ठीक है। तो मैंने रॉड एज्यूम किया कि जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर, ठीक है, उसका डायामीटर कितना है 50 mm, उसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज़ 200 गीगा पास्कल, म्यू पॉइजन्स रेशो दिया है मुझे 0.3, तो मुझे इसका और इस पर जो लोड लग रहा है दैट इज़ 100 किलो न्यूटन। तो मुझे इसका निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है? समझ में आया कि आपके पास क्या गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स से सबसे पहले हम स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन ए, तो दैट इज़ 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई बाय 4। अब यहाँ पर मेगा पास्कल में चाहिए, तो चाहो तो आप इसको मीटर को, ठीक है, डायमीटर था उसको आपने मीटर में चेंज कर दिया, तो ये कितना आ गया 50.92 मेगा पास्कल, ठीक है। 50 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 मतलब मीटर में रख रहे हो आप। क्लियर है? समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका सिग्मा का वैल्यू ये आना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट योर सेल्फ, क्या आ रहा है बताइए मुझे। इसी तरह से मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना चाहता हूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय ई, सिग्मा बाय ई। तो सिग्मा की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, ये पुट कर दी यहाँ पे। ई की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने यहाँ पर मेगा पास्कल में इसलिए 10⁻6 रखा, और ये गीगा पास्कल में है यदि, तो गीगा पास्कल में मतलब 10⁹, तो 10⁻6 से 10⁻6 तो कैंसिल ही हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास इतना आ गया 0.254 इंटू 10⁻³ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, और इसमें कोई इसका यूनिट नहीं होता, क्लियर है ना, क्योंकि दोनों तरफ ही यूनिट सेम ही होती है। जिसी तरह से यदि हम लेटरल स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना, यही होता है ना, क्योंकि म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल, तो आपने यदि देखा हो पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू क्या था, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर लेटरल निकालना है मुझे, तो उसको यदि म्यू से मैं इंटू कर दूँ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को यदि म्यू से इंटू कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा। क्लियर है? तो उस फॉर्मूले से ही आया है। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी कम्स टू दिस। तो एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। लेकिन सिलेंडर के केस में अभी हमने डिराइव किया पिछले वीडियो में, तो उस केस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब एक्स डायरेक्शन में या लेंथ, अलॉन्ग द लेंथ जो लग रहा है वो, प्लस 2 इंटू डायामीट्रल स्ट्रेन। तो दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि दोनों ही पता है आपको। देखो, आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता है, हाँ पता है, लेटरल स्ट्रेन पता है, हाँ पता है। इन दोनों की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में जब पुट की तो कितना आ गया 10, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 0.407 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, ये एप्सिलॉन वी, यदि आपको यहाँ पे पूछा क्या था क्वेश्चन में,
ठीक है, एप्सिलॉन वी पूछा था तो एप्सिलॉन वी तो निकाल लिया आपने। लेकिन यदि आपको यहाँ से मान लो चेंज इन वॉल्यूम पूछता तो चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल सकते थे आप, तो डी वी अपॉन वी, तो ये जो वॉल्यूम था इस वॉल्यूम का उठाकर इसमें क्या कर दें इनटू, तो आपको फाइनल वॉल्यूम भी मिल सकता है। क्लियर है? चलिए तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिक कांस्टेंट डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियोज़ कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, यू कैन कमेंट, आई कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, इन माई सबसिक्वेंट लेक्चर और क्लासेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक